हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्णा पर। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत, त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें देवउठनी एकादशी का विशेष स्थान है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव जागरण एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवों का जागरण दिवस कहा जाता है। इस एकादशी से शुभ कार्यों का प्रारंभ पुनः हो जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्य। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशयन एकादशी कहा जाता है। इसके बाद 4 महीनों तक यानी चतुर्मास के समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह समय आत्म संयम, भक्ति और साधना का होता है। 4 महीनों तक सभी देवता भी अपने अपने लोकों में तपस्या करते हैं। धरती पर शांति का वातावरण बना रहता है। जब यह 4 महीने पूर्ण होते हैं, तब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं और सभी देवता पुनः अपने कार्यों में लग जाते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में राजा बलि नामक असुर राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही दानवीर, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था। उसके दान के कारण तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि थी। धीरे धीरे राजा बलि का प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवताओं का राज्य भी डगमगाने लगा। इंद्रादि देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर चुका है। यदि उसे न रोका गया तो त्रिलोक में अधर्म फैल जाएगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने कहा, बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें इच्छानुसार दान दूंगा। वामन भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराया और बोला, इतना छोटा सा दान मैं 3 लोक भी दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रख दिया और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। राजा बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं और विश्राम करते हैं। 4 महीने बाद जब देवउठनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु पाताल लोक से जागते हैं और वैकुंठ लोक लौटते हैं। इस दिन देवताओं की जागृति होती है और संसार में शुभ कार्यों का आरंभ पुनः होने लगता है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी के पत्ते, शुद्ध जल, गंगा जल, धूप, दीप, पुष्प, चावल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्तजन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं। फिर देव जागरण विधान किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को जगाया जाता है।
इस दिन उठो देव, जागो देव कहकर भगवान को जगाया जाता है। देवउठनी एकादशी का पारंपरिक विधान। भूमि पर भगवान विष्णु का चौक बनाया जाता है। उसमें एक शालिग्राम शिला या भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। पास में तुलसी का पौधा रखा जाता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। दोनों का प्रतीकात्मक विवाह संस्कार भी किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु को जागृत कर संसार में मंगल कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। आइए हम देवउठनी एकादशी से जुड़ी तुलसी विवाह की कथा के बारे में जानें। इस एकादशी को तुलसी विवाह का भी दिन माना जाता है। कथा के अनुसार एक समय धर्मराज पुत्र जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता और धर्मपरायण थी। उसकी तपस्या और सतीत्व के बल से उसका पति युद्ध में अजेय था। देवता उसकी शक्ति से भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। जब वृंदा ने अपने पति को असली न पहचानते हुए उसका स्पर्श किया तो उसका सतीत्व भंग हो गया और उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, जैसे मेरा सतीत्व भंग हुआ वैसे ही आप पत्थर बनेंगे। उसके शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गया। वृंदा ने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया और वही तुलसी के पौधे के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने कहा, अब से तुम मेरी पत्नी तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और जो भक्त तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसका धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, संतानोत्पत्ति जैसे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह दिन पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी का वरदान मिलता है। देवउठनी एकादशी से हमें यह संदेश देती है कि जब तक ईश्वर हमारे जीवन में जागृत नहीं होते तब तक कोई भी कार्य शुभ फल नहीं देता। जैसे भगवान विष्णु के जागरण के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं, वैसे ही जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं तभी जीवन में सत्य और सफलता का प्रकाश फैलता है। यह पर्व आत्म जागृत, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि यह जागरण और पुनः आरंभ का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत संभव है। भगवान विष्णु की जागृति के साथ समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा, आशा और शुभता का संचार होता है। इस दिन का व्रत, पूजा और भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए हम देवउठनी एकादशी का मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उठो देव, जागो देव, तुलसी विष्णु विवाह करो देव। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।